आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. The question says that ABC Limited is specialized in consultancy service. So ABC Limited consultancy service में क्या है? Specialized है. The company make software for a reputed bank of USA. So USA के एक reputed बैंक के लिए कंपनी क्या करती है? सॉफ्टवेयर बनाती है. It is also specialized in making accounts of that banks. So उन बैंक के अकाउंट्स को बनाने में भी ये क्या है? स्पेशलाइज्ड है. To carry on this work, ABC Limited hired professionals like engineers, CA, etc. who are very competent in providing such services. So इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए एबीसी लिमिटेड ने क्या किया है? यहां पे प्रोफेशनल्स को हायर किया है. और वो प्रोफेशनल कौन से हैं? लाइक इंजीनियर्स, सीए. सो इनको क्या किया हुआ है? इनको एबीसी लिमिटेड ने हायर किया है, जो इन सारी सर्विसेज के लिए क्या है? इन सारी सर्विसेज के लिए एकदम सक्षम है. सो यहां पे हमसे अब पूछा जा रहा है कि नेम द काइंड ऑफ बिजनेस कैरीड बाय एबीसी लिमिटेड. सो एबीसी लिमिटेड यहां पे किस बिजनेस को करती है? सो अब हम देखते हैं इसका आंसर. सो जिस बिजनेस को एबीसी लिमिटेड यहां पे कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं केपीओ, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. इसमें क्या होता है? इसमें हम जो दूसरी कंपनी होती है या जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पर्टिकुलर काम में क्या नहीं है, स्पेशलाइज्ड नहीं है, उन्हें हम वो क्या करते हैं? उन्हें हम वो टास्क या वो काम करके देते हैं जिसमें क्या है? जिसमें हम स्पेशलाइज्ड हैं. तो यहां पे ज्यादा नॉलेज बेस्ड, ज्यादा इंफॉर्मेशन की क्या होती है? जरूरत होती है. और ये जो मेनली जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है वो सर्विसेज कौन सी होती हैं? लाइक आईटी सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई. सो ये सारी सर्विसेज क्या करते हैं? ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं. सो यहां पे जो एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड क्या है? एबीसी लिमिटेड भी एक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंसी सर्विस को क्या करती है? यहां कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये स्पेशलाइज्ड है. डेट मीन्स यहां पे ये कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? ये स्पेशलाइज्ड सर्विसेज को दे रहे हैं. और वो सर्विसेज हो गई लाइक आईटी सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई. ये क्या कर रही है? अब यहां पे जो यूएसए का रेप्यूटेटेड बैंक है, तो ये क्या हो गया? ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई. और उनके इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एबीसी लिमिटेड है वो क्या कर रही है? वो स्पेशलाइज्ड काम कर रही है. अब वो स्पेशलाइज्ड काम क्या है? वो जो यूएसए का रेप्यूटेटेड बैंक है उसके लिए सॉफ्टवेयर बना रही है. साथ ही साथ जो बैंक के अकाउंट्स है उनको भी क्या कर रही है? उनको भी यहां स्पेशलाइज्ड तरीके से बना रही है. तो ये अकाउंट्स बनाने में और सॉफ्टवेयर बनाने में क्या है? स्पेशलाइज्ड है. डेट मीन्स यहां पे ये किन चीजों में स्पेशलाइज्ड है? ये फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सर्विसेज में क्या है? स्पेशलाइज्ड है. और इसी के लिए वो क्या कर रहे हैं? इसी के लिए वो इंजीनियर्स और सीए को हायर कर रहे हैं. यहां पे जो कंपनी क्या कर रही है? जो कंपनी यहां पे नॉलेज प्रोसेस को आउटसोर्स करती है उनको बोला जाता है केपीओ. और एबीसी लिमिटेड इसी काम में क्या है? इसी काम में स्पेशलाइज्ड है. और यही बिजनेस एबीसी लिमिटेड क्या करती है? एबीसी लिमिटेड केपीओ का बिजनेस करती है. ये है ए पार्ट का आंसर. नाउ बी पार्ट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिजनेस मेंशन्ड अबव. अबव केस में जिस बिजनेस को क्या किया है? हमने मेंशन किया है उसके फीचर्स को क्या करना है? यहां पे हमें बताना है. अब हम देखते हैं केपीओ के फीचर्स को. फीचर्स ऑफ
केपीओ। सो पहला फीचर है इट इज वन स्टेप एक्सटेंशन ऑफ बीपीओ। सो बीपीओ का क्या है, बीपीओ का ये एक स्टेप एक्सटेंशन है। डेट मीन्स बीपीओ में क्या करते हैं, बीपीओ वो कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, जो बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स करती है। डेट मीन्स वहां पे नॉन कोर फंक्शंस को क्या करती है, नॉन कोर फंक्शंस को जो बाहर की एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो उस पर्टिकुलर टास्क को करती हैं। बट वो जो टास्क होते हैं वो कोर टास्क नहीं होते हैं, वो नॉन कोर होते हैं। तो वो नॉन कोर कौन से हो गए, लाइक सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई, कोरियर सर्विसेज हो गई। तो इनको क्या करती हैं, इनको जो बीपीओ आउटसोर्सिंग कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, वो इनको करती हैं। सो अगर बात करें केपीओ की, तो ये एक स्टेप क्या है, एक स्टेप बीपीओ से आगे है। सो ये बीपीओ का क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि यहां पे लो नॉलेज की जरूरत होती है और साथ ही साथ यहां पे जो प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी लो लेवल की होती हैं। बट केपीयू में क्या है, केपीयू में यहां पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ये देता है, जैसे आईटी सर्विसेज हो गई यहां पे, या फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई। तो इसमें क्या है, इसमें ज्यादा नॉलेज बेस की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ यहां पे जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होती है, वो भी बहुत ज्यादा होती है। सो ये क्या है, ये एक हाई लेवल का प्रोसेस होता है। सो जो पहला फीचर है वो यही है कि ये बीपीओ का क्या है, बीपीओ का एक्सटेंडेड वर्जन है। नाउ सेकंड फीचर, जो यहां पे दूसरा फीचर है वो है इट कॉल्स फॉर द एप्लीकेशन of specialized domain knowledge of high level. So it calls for the application of specialized domain knowledge of high level. So केपीओ को क्या बोला जाता है, केपीओ को उन एप्लीकेशंस के लिए कॉल किया जाता है जहां पे क्या है, जहां पे हाई लेवल नॉलेज की क्या है, हाई लेवल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड डोमेन की क्या है, स्पेशलाइज्ड डोमेन में हाई लेवल नॉलेज की क्या है, रिक्वायरमेंट है। सो यहां पे क्या है, जैसे हमारे केस में हमने ये देखा था कि वो सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर्स में यहां पे हाई लेवल नॉलेज की जरूरत है। और जो सॉफ्टवेयर बनाना ये क्या है, ये आईटी डिपार्टमेंट का डोमेन है। सो यहां पे आईटी डोमेन में क्या चाहिए, आईटी डोमेन में हमें हाई लेवल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ यहां पे क्या है, जो यूएसए का वो रेप्यूटेड बैंक है, तो उनके अकाउंट्स को भी क्या करना है, हमें मेंटेन करना है। तो यहां पे भी हाई लेवल नॉलेज की क्या होगी, हमें जरूरत होगी। तो यहां पे कौन सा डोमेन आ जाएगा, यहां पे फाइनेंशियल डोमेन आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर डोमेन में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसमें क्या चाहिए होता है, जिसमें हाई लेवल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये है केपीओ का दूसरा फीचर। नाउ थर्ड फीचर, जो तीसरा फीचर है वो है इट इन्वॉल्व्स अ component of BPO
आरपीओ एंड एपीओ। सो अगर हम बात करें केपीओ की, तो इट इन्वॉल्व्स अ कंपोनेंट ऑफ बीपीओ, आरपीओ एंड एपीओ। सो केपीओ में बीपीओ के कंपोनेंट भी होते हैं, आरपीओ के कंपोनेंट भी होते हैं और एपीओ के भी कंपोनेंट होते हैं। सो बीपीओ क्या है? बीपीओ है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आरपीओ क्या है? आरपीओ है रिसर्च प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और एपीओ क्या है? एपीओ है एनालिसिस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो यहां पे अगर बात करें बीपीओ की, तो उसमें क्या है? वो बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स करते हैं। तो यहां पे बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस भी इंक्लूड होता है, क्योंकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं या फिर उनके लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं, ये सारी सर्विसेज क्या हैं? उन बिजनेस प्रोसेस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। सो यहां पे बीपीओ का कंपोनेंट क्या होता है? उसमें इंक्लूड होता है। साथ ही साथ यहां पे क्या करते हैं? हम पर्टिकुलर यहां पे रिसर्च करते हैं। हमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर यहां पे सही होगा, अच्छा होगा, या जो हमें यहां पे डिजायर्ड आउटपुट चाहिए ये पर्टिकुलर किस सॉफ्टवेयर के जरिए आएगा। सो इन सारी चीजों के लिए क्या करना पड़ता है? इन सारी चीजों के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है। अकाउंट्स बनाने हैं तो अकाउंट्स के नए नए तरीकों को क्या करना पड़ेगा? नए नए तरीकों के लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए? जिससे अकाउंट्स का काम और आसान हो जाए। तो यहां पे आरपीओ का भी जो कंपोनेंट होता है वो भी क्या होता है? इसमें इंक्लूड होता है। साथ ही साथ यहां पे क्या करते हैं? यहां पे हम बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें क्या करनी होती है? बहुत सारी यहां पे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग चाहिए होती है। तो उन सारी चीजों को क्या करते हैं? उन सारी चीजों को हम एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे अगर क्या कर रहे हैं? यहां पे हम एनालाइज कर रहे हैं, तो यहां पे एपीओ भी क्या होता है? एपीओ के कंपोनेंट भी यहां पे आ जाते हैं। सो ये है यहां पे तीसरा फीचर केपीओ का। नाउ फोर्थ फीचर, जो चौथा फीचर है वो ये है कि केपीओ इंडस्ट्री हैंडल्स more amount of high skilled वर्क। सो केपीयू इंडस्ट्री क्या कर रही है? केपीयू इंडस्ट्री जो हाई स्किल्ड काम है उसके ज्यादा अमाउंट को क्या करती है? ज्यादा अमाउंट को हैंडल करती है। सो यहां पे हमारे केस में भी क्या हो रहा था? ये क्या कर रही है? ये रेप्यूटेड बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है। सो ये क्या है? ये एक हाई स्किल्ड वर्क है। और यहां पे क्या है? अब वो रेप्यूटेड यूएसए का क्या है? यूएसए का बैंक है। डेट मीन्स यहां पे जो काम होगा वो कैसा होगा? वो ज्यादा अमाउंट का काम होगा। सो यहां पे क्या करना है? यहां पे हमें उन्हें आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो कि क्या है? एक हाई स्किल्ड वर्क है। साथ ही साथ एक रेप्यूटेटेड बैंक होने के कारण जो वहां पे अकाउंट्स होंगे या जो अकाउंट्स होल्डर्स होंगे वो भी क्या होंगे? वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। तो यहां पे उस चीज के लिए भी क्या है? उस चीज के लिए भी यहां पे हाई स्किल्ड वर्क की क्या है? हाई स्किल्ड वर्क की जरूरत है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जो अमाउंट है वो भी क्या है? वो भी बहुत ज्यादा है। सो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए क्या जरूरत है? हाई स्किल्ड वर्कर की भी हमें जरूरत है, जिसके लिए यहां पे कंपनी ने क्या किया है? सीए और इंजीनियर्स को हायर किया हुआ है, जो कि क्या है? जो कि ये सर्विसेज देने में सक्षम है। सो ये क्या कर रहे हैं? जो हाई स्किल्ड वर्क है, और हाई स्किल्ड वर्क वो भी क्या है? वो भी ज्यादा अमाउंट में है, उनको भी क्या कर लेती है? उनको भी इजीली हैंडल कर लेती है, क्योंकि उसके लिए कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने यहां पे प्रोफेशनल्स को हायर किया हुआ है, और जिनकी मदद से वो क्या कर लेते हैं? जिनकी मदद से वो इन हाई स्किल्ड वर्क को भी इजीली हैंडल कर लेते हैं। सो ये है केपीओ का चौथा फीचर। सो यहां पे हमने देख लिया है कि ये जो बिजनेस की बात की गई थी कि यहां पे एबीसी लिमिटेड किस टाइप का बिजनेस करती है, तो हमने
वो बता दिया है कि वो कौन सा बिजनेस करती है और उसके फीचर भी क्या है, वो भी हमने यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।